नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी एवरेज की होने वाली है क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने क्या किया है, एक चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया गया और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। और जिस भाई को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी तो वो वीडियो की थोड़ा बैक करके दोबारा फिर देख लेना। ठीक है। उससे क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आइए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन 49 किलोग्राम और 42 किलोग्राम, 61 किलोग्राम और 55 किलोग्राम और 58 किलोग्राम है। तो इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। देखो दोस्तों, अब तक हमने बेसिक पढ़ा। बेसिक में क्या पढ़ा हमने, सबने पता कि औसत बराबर क्या होता है। ये तो बात ठीक है भाई। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। पदों का योग क्या होता है, आप एक बात बताओ, क्या मैं इन संख्या को जोड़ दो फिरूंगा एग्जाम में? मैं मान लें कि 49 है, 42 है, अब पदों का योग क्या होगा? पदों का योग तो मेरे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, इनका योग। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका ऐड करूंगा। क्या मैं क्वेश्चन को इस तरीके से करूंगा भाई, 49 42 61, भाई फिर थारे में और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा? क्वेश्चन तो फिर तो तुम भी बना लोगे। मेरे यहाँ बोर्ड पर खड़े होने का क्या फायदा? बोर्ड पर खड़े होने का मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या फायदा है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप पहले तो अगर बेसिक तरीके से देखे जाए तो सबसे पहले इन पंचों का कमी क्या करेंगे, योग। अरे बटे उनकी संख्या से दी गई संख्याओं से भाग कर रहे हैं। मेरे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। भाई देख, मैं तो इसके पास लगाने का नहीं। क्यों? क्यों? ऐसे तो हमारा सिलेक्शन होने का नहीं। हाँ सिलेक्शन हो तो जाएगा, लेकिन भाई कम से कम 100 150 साल जरूर लगेगी। तरीका बेकार नहीं है, मैं कहने लगू भाई तरीका बेकार है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। मेरे पास संख्या कौन कौन सी दे रखी भाई? मेरे पास क्या, एक संख्या 49 है, एक 42 है, एक 61 है, एक 55 है, एक 58 है। आप लोग ये बताओ, क्या मैं संख्या नीचे उतारू कि इनका ही सोल्यूशन कर दू? इसका उतार ही दू। ठीक है। मेरे पास संख्या क्या दे रखी भाई, एक तो 49 है, एक है 42 और एक है 61 और एक है 55 और एक है 58। इनका एवरेज कितना दे रखा भाई, केजी में दे रखा, किलोग्राम में दे रखा। ठीक है। और मैंने क्या करना, इन संख्याओं का क्या निकालना मेरे भाई, मैंने औसत निकालना। मैंने क्या करना, इन संख्याओं का औसत निकालना। ये बात मेरे से एक बात बताऊं, मेरे से कोई ऐसी संख्या बताओ जो इनके नजदीक आती हो, जो समझने मतलब कि जो वैल्यू आपको भी लेने में आसानी बने। मेरे पास संख्या क्या है, एक 49 से लेकर 58। 49 से सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे पास, एक तो 61 है इसमें, और एक सबसे छोटी क्या है, 42 होगी। ठीक है। इनके बीच की संख्या लेंगे, इनके बीच की संख्या क्या मैं 50 ले सकूं? आप 45 लूंगा, 45 से भी निकलेगा आंसर। ठीक है। 42 लूंगा, 42 से भी नहीं आंसर निकलेगा। ऐसे नहीं, आप इनमें से कोई भी संख्या उठा लो, उससे भी आंसर निकल गया होगा। ठीक। तो मैंने इनका एवरेज क्या मानना मेरे भाई, 50। ठीक है। मैंने इनका एवरेज क्या माना, टोटल एवरेज। टोटल एवरेज मैंने कितना मानना भाई, 50। इनमें से एक बात बताओ तुम, मेरे पास टोटल एवरेज कितना है, 50 है, लेकिन यहाँ पे एवरेज कितना दे रखा, वजन कितना दे रखा इसका, एक छात्र का कितना दे रखा, 49। मेरे पास कितना कम है इससे, एक। मैं इसको क्या लिखूं, -1। ठीक। ये मैंने -1 क्यों, इससे मुझे पता चल गया हाँ इससे कम है। ठीक है। बात की जाए अब 42 की, जो इससे कितना कम है भाई, 8 कम है। कितना, -8 कम है। ठीक। कितना कम है, -8 कम है। बात की जाए 61 की, 61 से कितना अधिक है, 11 अधिक है। कितना अधिक है मेरे भाई, 11 अधिक है। बात की जाए 55 की, 55 50 55 से कितना अधिक है, 55 50 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। और बात की जाए 58 की, जो इससे कितना अधिक है मेरे भाई, 8 अधिक है। ठीक। 49 इससे कितना कम, 1 कम। और 42 कितना कम, 8 कम। बात की जाए 61 की, जो इससे कितना अधिक, 11 अधिक। बात की जाए 55 50,
55 50 से कितना अधिक, 5 अधिक। बात की जाए 58 की, 58 जो है 50 से कितना अधिक है भाई, +8 अधिक है। ठीक, अब आप एक बात बताओ मेरे से, मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, क्या मैं इसको काट सकूं या नहीं काट सकता? काट सकूं मेरे भाई। प्लस के 8 से मैं माइनस के 8 जरूर काट सकूं और माइनस के 8 से प्लस का 8 जरूर काट सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बचा क्या है आशिक, मेरे पास प्लस के कितने बचे, 11 और 5 कितने बचे मेरे भाई, प्लस के कितने बचे दोस्तों, 11 और 5 16, और माइनस का कितना बचा मेरे भाई, माइनस का कितना बचा, 1। ये मेरे, अब आप लोग मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास प्लस की वैल्यू ज्यादा है या माइनस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस की वैल्यू ज्यादा है। तो ठीक है, तो जो मैंने 16 में से 1 घटाऊंगा, मेरे पास देखो भाई 11 और 5 कितना है दोस्तों, 11 और 5 कितना हुआ, 16। मैं क्या करूंगा तो 11 5 कितना हुआ, 16, लेकिन मेरे पास इसमें से 1 कम है भाई। और एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, मेरे पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, भाई योग तो मैंने निकाल लिया, लेकिन संख्या भी तो देखनी पड़ेगी, संख्या कितनी है, संख्या मेरे पास कितनी है भाई, 5 है। तो मेरे पास कितनी निकल गई होगी, 3। अगर मेरा आंसर प्लस में आ रहा तो मैं उसको प्लस में ऐड करूंगा, अगर आंसर आता माइनस में तो मैं इसमें से माइनस कर रहा था, लेकिन मेरा आंसर किस में आया भाई, प्लस में आया। ठीक है, तो मैं इसमें कितने ऐड करूंगा, प्लस में 3 ऐड करूंगा, तो मेरा औसत कितना आ जाएगा निकल कर, 53। 53 kg क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कुछ? देखो क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, देखो हम जो भी क्वेश्चन, देखो आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ भी बना सकते थे मेरे भाइयों, मैंने यहाँ उतार के किस लिए बताया, कि जिसको आपको समझने में आसानी बने। भाई इनका एवरेज में आप भी मान सकता था, ठीक है, इनका एवरेज में मान लेते हैं, यहाँ से कितना है भाई, आप एक बात बताओ, एवरेज मैंने मान लिया 50 है भाई, इसका -1 है, ये इससे कितना होगा, 8 अधिक। भाई ये इससे 8 अधिक है और ये इससे 8 कम, +8 -8 तो दे काट देता मैं, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। इससे -1 कम है, ये प्लस का 11 हो, प्लस के 5 हो गया, तो 11 5 16 में से एक गया कितना, 15। मेरे पास संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 15/5 कितना होगा, 3। तो 50 और 3 कितना होगा, 53 हो गया। लेकिन आप इस तरीके से कब करोगे, जिस टाइम आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। कैलकुलेशन मजबूत कैसा होगी, जब क्वेश्चन की बार बार रिपीट करोगे, एक क्वेश्चन को कई कई बार रिपीट करोगे। कुछ कुछ संख्या तो नहीं दे रखी, कुछ अपने आप क्वेश्चन बनाओ, कोई भी मैथ उठाओ उसमें से क्वेश्चन बनाओ, नहीं सोल्यूशन होता फिर मैं खड़ा यहाँ से। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय 350 रुपए, 470 रुपए और 510 रुपए और 560 और 580 और 620 रुपए है। कितनी है मेरे भाई, इतने रुपए है। तो उस सप्ताह में उसकी दैनिक आय कितनी है, यहाँ क्या दे रखा था मेरे से, यहाँ तो लड़कियों को वजन दे रखा था केजी में, लेकिन मेरे से यहाँ से आय में दे दिया। क्वेश्चन तो एक ही है, अंतर कितना है भाई, यहाँ केजी में दे रखा था, यहाँ आय में दे दिया रुपयों में, इतने तो डिफरेंस है। चलो बात करते हैं, एक मेरे पास कितना है, 350, ठीक, एक 470 है भाई, बोलते रहो भाई, 510, 560, 580 और जी होगा आपका 620। मैंने इनका एवरेज निकालना कि इनका बोला 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगा एवरेज निकालना, और 6 संख्या का मैं एवरेज क्या मानू भाई, क्या मानू, 350 सबसे छोटी और 620 सबसे अधिक, तो क्या मैं इसका एवरेज 500 मान लू भाई, ठीक। अगर 490 मान लेंगे कुछ थोड़ी दिक्कत सी बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन हमने ऐसी लेनी चाहिए जिसको हमने करने में आसानी बने, ठीक।
तो मैंने इसका एवरेज कितना मान लिया, इन 6 का एवरेज 500। ये इससे कितना कम है मेरे भाई, 150 कम है। ठीक, 350 500 से कितना कम है भाई, 150 कम है। बात की जाए 470 की, ये कितना कम है, 30 कम है। ठीक, बात की जाए इसकी 510 की, प्लस 10 का अधिक है। बात की जाए 560 की, इससे प्लस 60 अधिक है। बात की जाए 80 की, इससे 80 अधिक है। और बात की जाए 120 620 की, इससे 120 अधिक है। हाँ मेरे भाई निकल गए। मेरे पास 150 और 30 कितने हो गए, 180। ये कितने हो गए, माइनस और माइनस के 2 हो गए, कितने हो गए, 180 हो गए। और मेरे पास 120 और 60 कितने हो गए, प्लस के 180। क्या मैं इससे काट सकूं भाई, बताओ, काट सकूं, नहीं काट सकता भाई, है कट गया। तो मेरे पास संख्या क्या बची, प्लस की वैल्यू बची। प्लस की क्या बचा मेरे पास, 80 और 10 90। लेकिन ये मैंने कितनी कितनी संख्याओं से डिवाइड करना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 6 संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो क्या मैं इसको कह सकूं मेरे भाई, 2 तिया, और इससे कितनी बार कटेगा, ये 45 बार। ठीक, क्या मैं इसको कह सकूं, 3 एकम 3, ओहो, हाँ हाँ 15 बार, हाँ ठीक है, वो हो गया 15 बार कट गया भाई सीधा। 6 से कितनी बार कटा भाई, यूं 15 बार कट गया। कितनी बार कटा, तो 15 बार कटा। तो बात की जाए कि इनका एवरेज कितना होगा भाई, है कौन सा वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो एक बार फिर बता रहा मैं, इससे कितना कम है भाई, 150। ये इससे कितना कम है, 30 कम। ठीक है, ये किससे कितना अधिक है, 10 अधिक है। ये इससे कितना अधिक है, 560 अधिक है। ये इससे 80, और ये इससे भाई 120। 120 और 60 कितने हो गए, 80 हो गए। अगर ऐसे नहीं जोड़ते तो ऐसे जोड़ दो, 120 और 80 कितने हो गए, 200, 260, 10 कितने हो गए, 270। और 270 में से भाई 180 घटा लो, 90 बच गए भाई। देखो 90 आया क्या, निकल गए, आगे निकल गए। और तो मेरे पास इनका एवरेज कितना आया, निकल गया भाई 15। ये संख्या मेरे पास किसकी आई, प्लस में आई, माइनस में नहीं आई। हाँ अगर मेरे को माइनस के अंक ज्यादा आते तो मैं इसमें से माइनस 500 कर देता, वो माइनस 15 कर देता, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास किस में है, प्लस में, तो मैं इसमें प्लस में 15 ऐड नहीं कर सकता भाई। तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, 515। 515 रुपए इंच है। ठीक है भाई, उतारो भाई। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, 32 34 38 21 और 26 और x का औसत 30 है। मेरे पास क्या संख्या दी गई है, एक तो 32 दी गई है, एक 34 दी गई है, एक 38 और एक 21 और एक 26 है। और x का औसत कितना है भाई, इनका टोटल मिला के औसत कितना है भाई, 30 दे रखा। तो x का मान क्या होगा, ये मेरे से एक बात बताओ तुम। मेरे पास क्या संख्या क्या है, एक तो 32 है, एक संख्या 34 है, एक संख्या 38 है, एक संख्या मेरे पास 21 है, एक संख्या कितनी है, 26 है, और एक मेरे पास क्या होगी भाई, x होगी। ठीक, लेकिन मेरे पास संख्या यहाँ भी तो ऐसे दे रखी थी। यहाँ क्या था, यहाँ सिर्फ x ऐड नहीं कर रखा था। ठीक, यहाँ पे क्या था, यहाँ x ऐड नहीं कर रखा था। लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन देखो कैसे करूंगा। लेकिन मेरे पास यहाँ से कि मैंने क्या कर, ये क्या काम करा मैंने भाई, इन्हीं के बीच में से कोई औसत मानना। लेकिन इनका में से औसत क्या दे रखा, इनका औसत दे रखा 30। पहले खोल दिया इसने कि इनका औसत 30 है। ठीक, क्या मेरे पास इनका औसत कितना है भाई, 30 है। कितना है, 30 है। 30 मैंने इसका औसत मान लिया।
ये मेरे पास कितना कम है भाई, माइनस का 2 कम है, वो प्लस का 2 कितना दिखा है भाई, प्लस का 2 दिखा है। ये इससे प्लस का 4 अधिक है, ये इससे कितना दिखा है भाई 6, वो 8 दिखा है इससे। बात की जाए इससे कितना कम है, माइनस का 9 कम है। बात की जाए इसकी, इससे कितना कम है, माइनस का 4। ठीक, ये मेरे पास क्या बचा, एक्स। एक्स की वैल्यू बताता हूँ आप लोगों से कैसे लेनी है एक्स की वैल्यू। मैंने टोटल एवरेज कितना मानना, 30। ये निकला तो एवरेज मानना भाई टोटल 30। ये मेरे पास +2, ये +4, ये +8, ये -9, ये -4, ये क्या ऐसे अधिक और कम। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास 2 और 4 कितने हुए, और 8 कितने हुए, मेरे पास प्लस के कितने हुए भाई, कितने हुए, प्लस के 14, 9 और 4 तो माइनस के कितने हुए। इनमें से एक बात बताओ, कंपेयर करो ना, बताओ प्लस के 14 ज्यादा और माइनस के 13 ज्यादा, प्लस के 14 ज्यादा, तो 14 में से 13 गए, कितने बचे, एक बचा, तो प्लस का तो बचा। हाँ, अगर संख्याओं में एक्स आ रहा हो, अगर उसमें प्लस का 1 बच गया तो भाई हमने क्या करना, उसमें माइनस का 1 करना, प्लस के जगह क्या करना, माइनस का 1। अगर औसत के अंदर कहीं भी अगर किसी संख्या के साथ में कोई एक्स लगा हुआ है, अगर मासिक संख्या हमारे पास आती है प्लस में तो हमने क्या करना, माइनस में। अगर आती है माइनस में तो हमने क्या करना, उसमें ऐड करना। तो मेरे पास एवरेज कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का ही, लेकिन मैंने क्या करना, माइनस कर लेना। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें 30 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 29 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक, देखो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपसे बेसिक तरीके से और बताता हूँ, बताओ कौन से में टाइम ज्यादा लगाया और किस में कम लगाएगा क्वेश्चन में टाइम। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ ऊपर से, जिससे समझने में आपको आसानी बन जाए। लो जी, ये आप एक बात बताओ, तुम तो कहूंगा भाई गुरुजी ने माइनस कर लिया क्यों प्लस की जगह। ठीक है, अब मैं बताता हूँ भाई प्लस की जगह माइनस कर लिया क्यों। ठीक है, या तो हम बेसिक की तरफ भागेंगे, या फिर हम अपना एग्जाम में क्या करना, हमने भाई ऑप्शन में से तो क्लिक करना। वहां सोल्यूशन थोड़ा करके दिखाना। अगर आप ना वहां सोल्यूशन करके दिखाते हो तो भाई क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, जितना भी शॉर्ट हो सके हम क्वेश्चन को इतना शॉर्ट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक, जैसे हमने ये बनाया। मेरे पास देखो दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन ना यहाँ पे करवाऊंगा अब जा। 32, 34, 38। ये भी एक बात बताओ तुम, मेरे पास क्या है, बोलते चले जाओ संख्या, 32, 38, 21, 26 और x। इनका औसत, औसत औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। मैंने पदों का योग ले लिया, बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल एवरेज यू आ गया मेरे भाई 30। औसत तो दे रखा है इसने, औसत मेरे पास कितना है, 30 है। ठीक, क्या भाई तुमने बताओ, संख्या यहाँ पे 2, 4 इसी भी तो दे देता भाई बढ़ा के है। क्या करते हम, इसलिए सारी ऐड करेंगे, फिर इसके प्लस में एक्स करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो आप बताओ क्वेश्चन में करने में कौन से में टाइम लगेगा, इसमें टाइम अधिक लगेगा। कंपटीशन भाई मैं बताऊं, देखो फार्म भरने वाले तो बतेरे हुए, बात है सिलेक्शन उस लड़के का हुआ है जो अपना टाइम जो अपने टाइम की कीमत रखता हो। सभी से बता रहा दोस्तों मैं। ठीक, ये भी एक बार बताओ, कुछ 90% बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और भाई साहब और 5% ऐसे मिलेंगे जो इस टाइप से करेंगे। 5% ही लोग मिलेंगे ऐसे भी, 10 के 10% नहीं मिलने के, 5 ही मिलेंगे। उन्होंने पता अपने टाइम की बचत कहां से करनी। चलिए, ये सिलेक्शन लेने वाले हैं, सिलेक्शन तो भाई इनका भी होगा, लेकिन टाइम नहीं है इनकी इस भर्ती में, नहीं कोई सी और भर्ती देखनी पड़ेगी, कम से कम 100 साल वाली, 2-3 भर्ती वाली नहीं, 100 साल वाली। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगा, जब देखेगा भाई से मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर नहीं आना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, मैं एक क्वेश्चन पर आपसे इतना टाइम क्यों लूं, कुछ समझाने के लिए तो लूं। भाई ने बता, मैं एक बात, मैंने इस टाइप के आपसे 2 क्वेश्चन करवाए,
करवा दिए। और एक मेरे पास तीसरी टाइप बनी हो, मैंने इसका क्वेश्चन करवा दिया। ये मेरे भाई मैं आपसे कैसा भी क्वेश्चन दे सकूं, आप बना दूंगा आराम से। सुने, कैलकुलेशन तो हमने मजबूत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ना उतारो। अच्छा दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? संख्या 29.75 कोमा कोमा 18.25 और n का औसत 23 है। मेरे पास क्या संख्या दे रखी? 1 2 3, तीन संख्या दे रखी मेरे भाई, और इन तीन संख्या का औसत कितना दे रखा है? इसने 23 दे रखा। तो n का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो संख्या n का मान है। ठीक है, तो हमने क्या करना मेरे भाई? n का मान ज्ञात करना। अब देखते हैं कैसे करेंगे n का मान ज्ञात इसमें। आप मेरे से एक बात बताओ, एक संख्या तो दे रखी इसने मेरे भाई 29.75, और एक संख्या है मेरे पास 18.25, और एक संख्या है मेरे भाई n है, और इनका एवरेज की बात करूं जो मैं, इनका एवरेज कितना दे रखा भाई इसमें? 23 दे रखा। क्या दे रखा? 23। क्या मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया? नहीं करवाया। अंतर कितना है भाई? आप पॉइंटों में दे रखा। ठीक, मेरे से एक बार बताओ आप, जो इससे कितना अधिक है? ऐसे नहीं जोड़ा करते, 5 नहीं जोड़ा करते। 23 और 6 29, यहां जाओ पहले सीधा। ठीक है मेरे भाई, कितना होगा? 23 6 प्लस का 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 5। ये वह जोड़ने का तरीका। ठीक, बात की जाए किसका कितना है? 18.25 कितना है? 23 है। 18 5 कितने हो गए? 23। ठीक है, 5 रुपए हो गए मेरे पे। 5 रुपए मान के चलो, इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो किस तरीके से बता रहा मैं आपसे। जो 18 है ये कितना है? 23 है। लेकिन ये तो हमने कंफर्म दिखा है कम है इससे। लेकिन हम क्या करेंगे? 18 और 5 कितने हो गए? 23। और 5 में से 25 घटाओ, कितने बचे? 5 रुपए तो 25 पे 25 पैसे गए, कितने बचे? 4 रुपए 75 पैसे। ठीक है, तो कितना हो मेरे भाई इससे? 4.75। ठीक, इनमें से एक बात बताऊं, ये मेरे पास कितना? 6.75, और ये कितना? 4.75। मेरे पास प्लस की वैल्यू ज्यादा, माइनस की वैल्यू ज्यादा? प्लस की वैल्यू ज्यादा। कितनी ज्यादा? 2 ज्यादा। कितनी है मेरे भाई? 2 ज्यादा। प्लस की वैल्यू 2 ज्यादा है। लेकिन मैंने क्या करना? n का मान निकालना। ठीक है, क्या करना? मैं इसको n को तो n से तो डिवाइड करूंगा, n का मान में 1 मान लू। ठीक है, तो मेरे भाई में इसको 1 से मारूंगा तो डिवाइड, तो मेरे पास कितना होगा? प्लस का 2। जी मैंने प्लस का 2 कह रखा, तो माइनस का 2 लेना ना भाई। भाई वहां एक्स दे रखा था, यहाँ एम दे रखा। क्या पता दूसरे क्वेश्चन में एम दे दे, ये भी दे सके। तो मैं इसमें से कितना करूंगा? माइनस का 2 करूंगा, तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा निकल गया भाई? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई निकल के? 21 आ जाएगा मेरा एवरेज निकल। कितना आ जाएगा? 21 निकल गया होगा भाई। आया समझ में? एक बार फिर है, देखो दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, इसका ध्यान से रखो एक बार। मेरे पास संख्या दे रखी थी 29.75 और 18.25, और n का औसत 23 है। ठीक, ये तो फिर हम संख्या ना क्या करते भाई? इन दोनों को ऐड करते और साथ में इस n को भी ऐड करते। मेरे पास संख्या 3 बन गई थी, तो मैंने इनको मैंने तीनों को ऐड कर लिया। वो फिर मैंने क्या करा? इन तीनों को वो करा, फिर मैंने क्या करा? इनका औसत दे दिया 23। भाई इस तरीके से क्वेश्चन करते तो काफी टाइम लग जाए। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन हम जब कर सकते हैं जब हमारे पास वैल्यू छोटी हो। छोटी वैल्यू के लिए ठीक है, यो ये टाइप जो है छोटी वैल्यू के लिए ठीक है। और मैं इस पे आप लोगों को जोर क्यों दे रहा कि भाई एग्जाम में छोटी वैल्यू पे क्वेश्चन नहीं बनते। अब अगर आपके मैथ में 30 क्वेश्चन आए तो कम से कम दो ही क्वेश्चन आसान होंगे जो नॉर्मल वैल्यू पाएंगे। ठीक, तो मैं इस टाइप पे ध्यान क्यों दिया? इसलिए दे रहा मैं
ये बात करते हैं क्वेश्चन मैंने करा कि डाल। एक तो मेरे पास 29.75 संख्या है, एक है 18.25 और एक है n। क्या करना मैंने, इस n का मान निकालना। n के बारे में पूछा मैंने, वो सत का भी मैंने n का ही निकालना। वो मेरे से इनका एवरेज जो दिया गया है भाई वो 23 दे रखा, कन्फर्म दे रखा। ठीक, हाँ अगर यू मार से इनका औसत भी ना देखता तो हम इनके बीच की कोई भी संख्या मान सकते थे, चाहे 29.75 ही मान लगता मेरे भाई, क्वेश्चन जब भी सोल्यूशन होगा। चाहे 18.25 भी मान लगता जब भी होता, चाहे 20 भी मान लगता क्वेश्चन का सोल्यूशन जब भी होता। ठीक जी, मार से एवरेज 23 दे रखा तो मैंने एवरेज कितना मान लिया 23, लेकिन मेरे से यहां से जो एवरेज देखे गया संख्या दे रखी मेरे पास कितनी है 29, ये मैंने देखा इससे कितनी अधिक है। बात की थोड़ी देर के लिए इसने भूल जाओ दशमलव वाले ने, दशमलव के आगे के पॉइंट में भूल जाओ बिल्कुल। हमने कन्फर्म कहाँ करना, 23 पे, इसमें 29 पे करना। तो मेरे भाई जो 23 है और ये 29 है, कितना अधिक है 6 अधिक है, और आगे कितना अधिक होगा 0.75। बात की जाए इब्जस की 18 की और 23 की, दबा लो इसने थोड़ी देर के लिए, क्या होगा ये 0.25 मैंने दबा लिया, मेरे पास ये क्या बचा 18, ये क्या है 23। तो 18 5 कितने है भाई 23, लेकिन भाई साहब इधर तो 25 भी है, आप उसको 5 रुपए मान सकते हो। ठीक है, और 5 रुपए में से 25 पैसे कम हो गए तो मेरे पास बचेंगे कितने भाई 4 रुपए 75 पैसे। तो मैंने 4.75 ये करा। ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन करने का तरीका है ये। ठीक होगी बात यूं। ये बात करिए मैं यहाँ पे मेरे पास प्लस की वैल्यू ज्यादा है माइनस की वैल्यू ज्यादा, वैल्यू हम वो लेंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, या माइनस की तो माइनस की वैल्यू उठाएंगे और प्लस की होगी तो पहले प्लस की वैल्यू उठाओगे। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस आसान भाषा में कहूं, हमने क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना, किसका डिफरेंस अधिक है। तो मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना है भाई 2। बात करी जाए क्या 2, मेरे पास संख्या n है, यानी कि तो वैल्यू कुछ नहीं भाई, तो भाई 1 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, वहां भी तो x को मैंने 1 से डिवाइड करा था। तो मैं जी मैंने 1 से डिवाइड करूंगा, एक प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरे पास क्या है प्लस का 2 आया, लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बता रखा भाई, जहां प्लस में अगर कहीं x की वैल्यू पूछ रखी, m की पूछ रखी, a की वैल्यू पूछ ली जा, अगर मेरे पास प्लस में वैल्यू आ रही तो मैंने माइनस में करनी वो फिर। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल एवरेज दे रखा था ना 23 दे रखा, तो मैंने इसमें से माइनस के 2 घटाने, प्लस के 2 नहीं। अगर मैं यहाँ पे मेरी वैल्यू प्लस की 2 आगे निकल गए तो इसका मैंने उल्टा करना, तो माइनस का करूंगा। अगर मेरा माइनस की वैल्यू आती तो प्लस का 2 करता। अच्छा दोस्तों, तो अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपसे क्वेश्चन बन रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए मेरे भाई, लेकिन मुझे आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए। और खुशखबरी है, मेरे 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके। ठीक, वो भी कम से कम कितनी वीडियो के अंदर 12 वीडियो के अंदर। मैंने अब तक कितनी अपलोड वीडियो करी, कम से कम 12 वीडियो अपलोड करी, 12 से या 13 के बीच में। आप जैसे भाइयों का बहुत सपोर्ट मिला, कमेंट भी भर भर का आए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को फैला दो जितना फैलाना हो सके। ठीक, अरे इधर से मैं नहीं कसर छोड़ने का, इधर से आपने नहीं छोड़नी, गारंटी दूं भाई। मैं खड़ा यहाँ बोर्ड पे, मैं यहाँ बोर्ड पे खड़ा, कोई भी टाइप नहीं छोड़ने का भाई। जो जो भी चैप्टर कराऊं मैं तो कंप्लीट कराऊंगा, नहीं करवाने का नहीं, धोखे में नहीं रखने का बिल्कुल भी। एग्जाम में मैंने इससे पहले टाइम टाइम एंड वर्क पाइप टैंकी करवाई, मैं गारंटी दूं मेरे भाई, अगर पाइप टैंकी और समय कार्य में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अगर थार पर ना बनाए, कब तक, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से ना करो। मेरा काम यहाँ क्या है पढ़ाने का, लेकिन प्रैक्टिस करने का काम आपका है, मेरा नहीं है प्रैक्टिस करने का काम। प्रैक्टिस आप करोगे, आपकी समझ में नहीं आता कुछ तो थोड़ा वीडियो को बैक करो, फिर दोबारा फिर देखो, जब तक आगे बढ़ते रहो, जब तक सफलता ना मिल जावे। ठीक, तो इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आ रहा है, एक दुकानदार की 4 कर्मागा दिनों की बिक्री 54, 45, 59, 37, 58, 65 और 65, 62 रुपए है। ठीक है, बिक्री दे दी मेरे भाई। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री, ये औसत क्या दे दिया, एवरेज दे दिया इसका टोटल, इनका एवरेज दे दिया कितना 60, 50 रुपए है, तो उसकी 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करें।
एक दो तीन चार। ठीक है। और इसका एवरेज कितना दे रखा है ना भाई? 6050। ठीक है। देख मैं संख्या रखने को आसान भी रख लगता, लेकिन ऐसा नहीं करना का बिल्कुल भी। संख्या तो मैं आप 5000 भी धर लेता, 5200 भी धर लेता, 5300 भी धर लेता, वैल्यू रखने में तो कोई दिक्कत नहीं बना थी। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 5445 है। एक मेरे पास क्या है, 5937 है। एक है 5865, 6562। मेरे से इनका एवरेज कितना दे रखा मेरे भाई? 6050 दे रखा, 6050। बात की जाए इनके एवरेज की, इनका एवरेज कितना दे रखा मेरे से भाई? 6050 दे रखा। कितना? 6050। आप मेरे से एक बात बताओ, ये किससे कितना अधिक है या कम है? देखो, करो कॉपी पर, देखो जल्दी कर गए। देख मेरे भाई, मैं बताऊंगा कैसा होगा। गलत तो नहीं? ये 6050 है। ये कितना है? 5445, 5445। मैं अगर मान ले कि थार पे इस तरीके से नहीं घट रहा, तो इस तरीके से घटा लो बस, 6050। ठीक है। इसमें से 5445 घटा दिया मैंने, कितना बचेगा? 605 बचेगा लगभग। 10 में से 5 गए 5, 4 में से यहाँ कितने बचे? 4, 4 में से गए कितने? 0 0। ठीक है। मेरे पास यहाँ कितने बच गए भाई? 10, 10 में से कितने गए? 4 गए 6, 605 बच गए। कितने बचे भाई? 605। ये क्या है ऐसा? माइनस का 605 कम है। बात की जाए इससे 5937, 5937 में क्या करूं मैं? अगर मेरे पास 6000 बन जा, 63। ठीक है। 63 और 37 100 है मेरे भाई। 63 गिर दिया मैंने। वो 63 में ये कितना दिखा है? 6000 से 50 है। क्या इससे कितना? 113 कम है भाई दोस्तों, समझ में? ये मेरे पास क्या है? 5937, 5937 में पैसे यहां मत जाओ, 50 पे ना जाओ, 6000 पे जाओ। 5937 में क्या करूं? मेरे पास 6000 बन जा, बस 63 और 37 100 है, सब ने पता। पहले वाले बच्चे नहीं पता मेरे भाई। अगर तुमने इसका भी नहीं पता, तो फिर कुछ नहीं पता भाई। बात बुरी लगे तो वो बता दियो। ठीक है। 113 हो गया भाई। मेरे पास जो क्या है, 5865 है यूं। सबसे 5865 है यूं। सबसे पहले जाओ 59 पे। सबसे पहले कहा जाना? 59 पे जाना हमने। 59 बनाना इसको हमने। 59 65, 58 65 में क्या करूं? जो 59 बन जावे 35। 135 निकाह मैंने तेरे से। पहले 59 पर जाओ। ठीक है 35। 6000 पर जाओ 35। ठीक है। फिर 50 जोड़े, 185। इससे कितना कम है मेरे भाई? 185 कम है। ठीक। कितना कम है? 185 कम। बात की जाए इसकी, इससे कितना दिखा है? ये 6000 मान थोड़ी देर के लिए। ठीक है। ये 6500 होगा। कितना है? 500 भाई, अलग ही दिख रहा है तो मुझे, फोन तो नहीं आ रहा। ठीक। तो कितना है? 500 अलग ही दिखा हुआ है। बात की जाए ये भी, इससे कितना दिखा है? ये भी इसमें कंपेयर करो, इसमें भी 50 है, ये 62 है, कितना है? 12। ये कितना दिख होगा भाई? 512। देख मेरे भाई, किस तरीके से करवा रहा मैं यूट्यूब पे। ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, होल्ड रखियो।
अच्छा तो मेरे भाई ये कितना है, 512 निकल गया। इनमें से एक बात बताओ आप, ये 605 है और ये कितने हैं, 113। 600 और 100 कितने हो गए भाई, 700 हो गए। और 100 कितने हो गए, 800 हो गए। भाई ऐसे जोड़ दो, चलो और भी कुछ नहीं। 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 और 5 कितना हुआ, 13। माइनस वालों को जोड़ रहा भाई मैं। 5 और 3 8, 8 और 5 कितने हुए, 13 हुए। शेष कितना बचा, एक। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0। हासिल कितना बचा, एक। तो मेरे पास क्या हुआ, 2 और 1 3 और 6 कितने हो गए, 9। कितने हो गए, माइनस के 903। और मेरे पास इधर क्या बचा मेरे भाई, प्लस के कितने हैं ये, 500, 512। अब मैं इसमें से घटाऊंगा, इसमें माइनस के या अंतर देखना मेरे भाई, ठीक है। कभी नहीं देखो भाई, गुरु जी ने तो उल्टा से घटा दिया। मैं इनका डिफरेंस देख रहा, मैं पहले बता रहा वीडियो में आप लोगों से। 3 में से 2 गया, कितना बचा, एक। इधर से एक हासिल लिया, 10। 10 में से एक गया, कितना, 9। ठीक है, यहाँ कितने बचे, 8। 8 में से 5 गए, कितने, 3। ये मेरे पास क्या निकल गया है, माइनस के निकल गया है मेरे भाई। ये तुम देखो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल गया है भाई, और डिफरेंस जो अंतर आया निकल के 391 का निकल गया मेरे पास। कितना क्या है, निकल गया 391 का निकल गया। लेकिन मेरे पास संख्या कितनी है, ये 1 2 3 4। क्या मैं इससे 4 से डिवाइड नहीं मारने का, हाँ मारे जी। 4 नवा कितना हुआ, इसमें संख्या, हाँ ठीक है, चल रहा। ठीक है, इसमें एक्स और लगाना था मैंने, चलो कोई नहीं। तो मेरे पास कितना हुआ, 4 नम 36। ठीक है, 4 नम कितना हुआ, 36 हुआ। शेष कितना बचा, 3। 3 बचा, कितना हुआ, 31। 4 सत्ते 28। कितना हो गया, 4 सत्ते 28। आगे शेष बचे कितने, 3। फिर 10 लगा लो, उतार लो, 4 सत्ते 28। तो भाई मेरा आंसर क्या निकल का होगा, 60 50 माइनस कितना होगा, 97.7। ये मेरा आंसर निकल का होगा, ये इसको हमने देखना। ठीक है मेरे भाई, उतारो इसमें। हाँ अगर यहाँ पे एक्स और दिया होता तो मैं 391 क्या करता मेरे भाई, इसमें ऐड कर देता। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, एक एक्स की वैल्यू छुट्टी पड़ी बस, और कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया, तो नहीं बनना क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स दे दिया जाए या एन का मान पूछ लेता, तो हम क्या करते, मेरे पास माइनस में है तो मैं इसको प्लस में ऐड कर देता इसमें। ठीक, तो मेरा आंसर बन जाता, उतारो इसमें भाई। अच्छा तो मेरे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, 15 संख्या का औसत 30 है। क्या दे रखा मेरे भाई, 15 संख्या का औसत क्या दे रखा है, 30 दे रखा मेरे से। कितना दे रखा, 30 है। मेरे पास टोटल संख्या कितनी है, 15 है। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। हम क्या करेंगे भाई, जो मेरे पास जो डाटा है, डाटा कहाँ लिखे हम, ऊपर। औसत लिखेंगे हम कहाँ, नीचे। मेरे पास डाटा कितना दे रखा, 13 संख्या होगा। डाटा कितना है, मेरे पास ये डाटा है हुआ। बात की जाए डाटा की, ये मेरे पास क्या है, एवरेज। मेरे पास 13 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 32 है। लिख दिया। इससे मुझे लिखने से क्या पता चला कि 13 संख्या है, इनका औसत औसत कितना है, 32 है। ठीक, यदि शेष दो संख्याएं बराबर हैं और इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान है, ठीक, बेशक 13 संख्या तो दे दी, लेकिन मेरे पास टोटल संख्या कितनी है भाई, 15 है। तो अब मेरे पास शेष संख्या कितनी बची मेरे भाई, दो संख्या बची। ठीक, दो संख्या का बात की जाए, दो संख्या और इनका एवरेज क्या मानू मैं, एम मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ठीक, तो मैंने इनका एवरेज क्या मानना मेरे भाई, एक्स मान लिया। ठीक, क्वेश्चन क्या बना मेरे पास, 13 संख्याओं का औसत 32 है और दो संख्याओं का औसत एक्स है, और टोटल 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा भाई, 30। मेरे पास डाटा कितना है, 13 और 2 कितना है, 15। लेकिन इनके एवरेज की बात करूं मैं, इनका एवरेज कितना दे रखा भाई, 30 दे रखा। टोटल एवरेज कितना दे रखा, 30 दे रखा। इन कंपेयर करो,
जो 32 है 30 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना है? 2 अधिक है मेरे भाई। ठीक। और मेरे पास डाटा कितना है? 13। कितना डाटा है? 13। क्या मैं कह दूं 13 दूनी कितना होगा? 26। प्लस में कितना होगा? 13 गुणा 2, 26 हो गया मेरे भाई। तो फिर मैं क्या करूंगा इसका? बटे किससे मारूंगा भाई? 2 से। तो 2 से 2 खत्म। तो मेरे पास प्लस का 13 है, तो 13 कितना का जवाब? माइनस का 13। तो मैं 30 में से 13 घटाऊंगा तो मेरा भाई कितना आ जाएगा? निकल गया 17 आंसर आ जाएगा। निकल कितना आ जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा। मेरा क्या हुआ आंसर? 17 होगा। ठीक भाई, आया समझ में? नहीं आया? दोबारा फिर बता रहा मैं। देखो भाई 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 30 दे रखा उसने। ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना? जो दिया गया डाटा है वो तो लिखेंगे ऊपर, एवरेज की बात करेंगे वो लिखेंगे हम वहां नीचे। हाँ एक बात और बताऊं फिर से भाई, जो डाटा है नहीं, डाटा डाटा से कट सकता है लेकिन एवरेज एवरेज से नहीं कटने का। इस चीज का ध्यान रखिए। हाँ अगर ऊपर तो मेरे पास डाटा दिया हुआ होता कोई सेम, अगर यहाँ से काट दिया होता है, यहाँ 16 दिया होता तो हम उसको अनुपात में काट सकते हैं, 1 और 2 के अनुपात में। ठीक। और यहाँ पे एवरेज दे रखा ऊपर 32, यहाँ पे 64 दे रखते हैं, यहाँ पे एक्स के मैक्स उससे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक। तो एवरेज कट जाता, डाटा कट देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर करना पड़ता है इसको एक्स कैसे काटते भाई? कट देता। तो मेरे पास 13 संख्या को औसत कितना दे रखा भाई? 32 दे रखा। मेरे पास 6 संख्या कितनी बची? 2 बची। कितनी बची मेरे भाई? 2 संख्या बची। और 2 संख्या को औसत कितना दे रखा? उसने तो कुछ नहीं दे रखा, लेकिन भाई हमने तो मान लिया एक्स दे रखा। अपनी तरफ से हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया हमने। 2 संख्या का औसत कितना है भाई? एक्स है। लेकिन मेरे पास दे रखा टोटल संख्या कितनी है? 15। 15 संख्या का औसत 30 है। जो जीते रहे हैं वो दो, इनका एवरेज कितना होगा? 30 होगा भाई। मैंने इसकी कंपेरिजन कितना लिखा है? 2 लिखा है। लेकिन किसके चलते हुए? 13 संख्या के चलते हुए। एक संख्या पर 2 तो 13 संख्या पर कितने मेरा भाई? 26। एक संख्या पर 2 तो 13 संख्या पर कितने? 26। किसके आगे गए? प्लस में आ रहा मेरे भाई। क्या रहा? प्लस में आ रहा। तो मेरे पास एक्स के ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई है? तो 2। तुमने 2 से इसे डिवाइड करा। अगर मेरे पास 1 होता तो इसको 1 से डिवाइड मारता। अगर यहाँ मेरे पास 4 होता तो इसको 4 से डिवाइड करता। 6 होता तो 6 से डिवाइड करता। जो मेरे पास बच्चे थे संख्या, मैं उनसे डिवाइड कर रहा मेरे भाई इसमें। मेरे पास कितना आएगा क्या? प्लस का 13। 2 से 2 खत्म तो प्लस का 13। तो यहाँ पे मेरे पास कौन खड़ा? एक्स। मैंने क्या बताया था आपसे? अगर प्लस में वैल्यू तो माइनस करेंगे और माइनस में तो प्लस में करेंगे। तो मेरे पास यहाँ प्लस में वैल्यू आई तो मैंने यहाँ पे क्या करा? माइनस है। तो माइनस माइनस घटा तो मेरे पास कितना आंसर निकल गया? 17 आंसर निकल रहा। ठीक। उसको आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए। याद रखा मेरे पास संख्या कितनी है? एन है। इनका एवरेज कितना देखा भाई? 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत ज्ञात करें। क्या है भाई? इन संख्याओं का नया औसत ज्ञात करें। और देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन से पहले एक बात लगा आप लोगों से, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो कम से कम अपने दोस्तों को 10 लोगों से वीडियो को शेयर करो मेरे भाई। ठीक है। क्वेश्चन देखो ना कैसा होगा जैसा। मेरे पास संख्या क्या दे रखी? 75% है भाई। मैं अपनी तरफ से एक संख्या मैंने मान ली पहली संख्या है भाई, और मेरे पास क्या दूसरी संख्या है। अगर आप मानते हो मान लो, नहीं मानते हो नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या देखा? 75%। कितना देखा? 75%। एन संख्या का एवरेज कितना दे रखा भाई? 36 है। लेकिन इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए। इसको क्या करेंगे भाई? हम प्लस का 6 बढ़ाओगे। ठीक।
जैसे जैसे क्वेश्चन लगाए जगह पे चले 75% होगी तो बढ़ा दिया गया, ऐसे बढ़ा दिया जाए प्रत्येक शेष को, शेष क्या क्या रखूं भाई, मार्कर है मेरा, ये अपना आपको कितने परसेंट है भाई, 100% है, परसेंट के यहाँ तो 100% हो गए। अगर मुझे लॉस होगा इसका प्रॉफिट भी होगा तो 100% के बराबर ही तो लॉस होगा, लॉस या प्रॉफिट होगा। अगर ये मार्केट मेरा 100 रुपए का रहा और ये मार्केट टूट के नीचे गिर जाए, खराब हो जाए किसी भी तरीके से, तो मुझे लॉस कितने का होगा, 100% का तो होगा। टोटल नुकसान होगा किसमें तो होगा, 100 से होगा। ठीक, जिनके पास से यहाँ कितनी 75 तो शेष है, कितनी बच गई 25, कितनी बची 25%। क्या बता, मेरे पास क्या निकल गया, डाटा तो निकल आया, वो सब थोड़ा देता है इसने। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डाटा से काट दो, 25 दिया और 25 से कम 25। जैसे जैसे क्वेश्चन का वक्त इसने क्या कहा भाई, 6 बढ़ा दिया, एक पे तो 3 और 6, एक पे तो 6 बढ़ाया और 3 पे कितना बढ़ा हुआ 6, क्या करना बढ़ाया, और प्रत्येक से इसको 9 से कम कर दिया गया, एक संख्या पर 9 करेगा तो 9 ही होगा भाई, क्या करना कम कर दिया गया। ठीक, एक आप लोग मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कितना होगा, 36 18 तो कितना क्या होगा, 9 हो गया, शेष कितना बचा 9 बटे, इससे डिवाइड किससे करूँ मेरे भाई, 25 या 75 4 से करूँगा, दिखता है तो मेरे पास कितनी बची भाई, 9 बच गई, देखो 36 कितना हुआ 18 हुआ और कितना हुआ 9 हो गया, तो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 9 आ गया, दोनों का डिफरेंस निकल गया, तो मेरे पास दोनों का डिफरेंस कितना 9 निकल रहा है, और मेरे पास टोटल डाटा कितना दिया हुआ है 25 या 75, 25 से कम 25, एक वैल्यू मेरी धराई थी निकल गए और एक ही थी वैल्यू निकल गई 3 आई थी, 3 में कितना हुआ 4 हो गया, तो क्या करें उसकी 4 बनी 8 बचा कितना 1, तो 10 उतार लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक, एक बात की जाए टोटल एवरेज में से कितना देखा था भाई 36, मेरे पास किसका वैल्यू आया, तो इसके पास निकल गए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एवरेज में इसको ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या क्या रखा, तो इन संख्याओं का नया एवरेज, तो मेरा औसत, बात करें नए एवरेज की, तो मेरे पास नया एवरेज कितना निकल होगा 36 प्लस 2.25, तो मेरे पास कितना होगा भाई 38.25, प्रैक्टिस हो करो मत करना वालों, करो से। अच्छा देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आ रहा है, एन संख्याओं का औसत 45 है, एन संख्याओं का औसत कितना है 45 का, यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, 60% संख्याओं में से हर एक में 5 जोड़ दिया जाए, और शेष संख्याओं में से 10 हटा दिया जाए, शेष संख्याओं में 10 हटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, देखो भाई इसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में आपका ऊपर भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों से क्या रखा, इसकी प्रैक्टिस करवा, मैंने इस दूसरी टाइप की बनाई, लेकिन क्वेश्चन बनाना आप लोगों को बनाना, या फिर आप लोगों से कैसे होता है, ये भी चलता है, तो आप लोगों से क्या टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन में आप सब एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन जल्दी करवा, एक करवा रहा हूँ, एक सेकंड करवा रहा हूँ, लेकिन क्या है, तो और क्वेश्चन कैसे करेगा, मेरे पास एक संख्या है, संख्या है और एक दूसरी संख्या है, अपनी तरफ से
वो चीजें जो है मैं अपनी तरफ से माननी पड़ती है भाई। कहते हैं कि उसको आसान बनाने का काम ये किसी का ऐसा काम लेना पड़े मैंने पता भाई इससे पहले कोई दिमाग लगा रहा है इस तरह से मैंने फिर ऐसे सोचा मेरे मेरे तो कुछ मान ना अपनी तरफ से मानने पड़े ठीक है भाई। अच्छा फिर बात करें क्वेश्चन पे 60% संख्या में से मेरे पास 60% संख्या है ठीक कितनी है 60% संख्या में से प्रत्येक में पांच कर दिया है इसमें क्या है इसमें जोड़ना है ठीक है और संख्याओं में से 10 घटा दिया जाए जो मेरे पास इधर से संख्या में भाई इसमें से क्या करूँ 10 घटा दूं 10 घटा दूं ठीक मेरे पास 60% संख्या तो आ गई लेकिन हर कोई मतलब अपने पास 100% होता है भाई मेरे पास 60% संख्या मेरे पास इस भाग बचा कितना 40% बचा 40% 20 दूनी 20 मेरे पास क्या है ये भाई परसेंटेज ठीक है मेरे पास इनका कितना है 3 का भी यहाँ पे लिखा है इसको इसमें 3 का इसका हिस्सा हो जाता है इसका कितना 2 इसमें क्या आएगा भाई 10 घटा देगा इसमें से क्या आएगा भाई माइनस का 10 कम कर देगा ठीक है इसको बढ़ा दो इसमें क्या आएगा इसमें 5 बढ़ा देगा इसमें भाई 5 बढ़ा देगा ठीक है कितना बढ़ा देगा 5 मेरे पास 3 है इसमें क्या आएगा 5 बढ़ा देगा ठीक इधर से एक बात बताओ भाई एक से कितना 5 दिया 15 उधर से कितना 20 इधर से बराबर किसकी है माइनस की है मेरे पास इस बात की 5 का -5 कितना भाई 3 और 2 और 5 एक माइनस का मेरे पास टोटल है कितना मेरे पास में भाई अच्छा नहीं आया इस नंबर क्वेश्चन करवा रहा है अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 15 है ये क्वेश्चन नंबर 15 आज का जो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन नंबर आप कैसे पढ़ाएंगे इस क्वेश्चन लेती है देखो अपनी तरफ से मैंने जो पढ़ा आप अपनी तरफ से करना तो ठीक जैसे हम लोगों के अंदर बताया जैसे क्वेश्चन संख्या आपने कितने क्वेश्चन पढ़ा है लगभग बहुत क्वेश्चन रहता है एक घंटे वहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपने 3 से 4 बजे वहाँ पे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करवाए ठीक लेकिन आपसे क्वेश्चन करवाता है सीरियल में एमटीएस इनमें क्वेश्चन नहीं आपसे टाइप करवाते ठीक है और एक क्वेश्चन तो पूरे हमने कैसा पढ़ा होता है मेरे पास ये क्वेश्चन में बता पहले पूछिए आप इसको बदल लिखोगे ये आप पहले सोचिए हम सही जवाब दोगे मेरे को हम क्या समझाना है भाई आपका क्वेश्चन होगा उसको पढ़ने के लिए क्वेश्चन उधर समझने का सवाल भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा मेरा काम तो पूरा होगा 10 मिनट का लेकिन मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन
परसेंट दे रहा था, इस बात में 30%, 70% 30% है, जीरो का जीरो, मेरे पास 7 है। इसमें क्या कहा, इसमें तो क्या काम करें, इसमें तो कितना करेगा, तो 3 गुना माइनस का, इसमें से क्या करें भाई, 8 बढ़ा, कितना 8 गुना 7, कितना हो गया 56, और 56 में से 33 कितना बचा मेरे पास 23, तो 23 में क्या होगा मेरे पास 7 और 3 10 का डिवाइड, तो 2.3 कितना मिला 2.3, तो मेरे पास 3356 का हमारे पास क्या है क्या यार, क्या है प्लस आया, तो मेरे पास टोटल कितना देगा 50, टोटल कितना देगा 50 प्लस 2.3, मेरे पास आंसर कितना होगा 1.3। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।